जय हिंद फ्रेंड्स. Today we will discuss about AI agent. What is AI agent? What is the role of AI agent? Each and everything. Today we will discuss. देखते हैं आज AI एजेंट क्या होता है. पहले बताते हैं कि AI एजेंट हम किस चीज़ के लिए बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें पहले हम इस ब्लैंक पेपर पे हम देख लेते हैं. आज हम बनाएंगे AI एजेंट. ठीक. अब हम इसे किस पर्पस के लिए बनाने वाले हैं? हम आज इसे बनाने वाले हैं कस्टमर फीडबैक के लिए. किसके लिए? कस्टमर फीडबैक. ठीक. मतलब कस्टमर जो फीडबैक देंगे वो हम तक कैसे पहुंचेगा, कैसे इजी वे में वो एआई एजेंट हम तक पहुंचाएगा और उन्हें मेल करेगा, ये सारी चीज़ें एक एआई एजेंट से करवाने वाले हैं. ठीक. तो बेसिकली कस्टमर का फीडबैक 3 तरह से हो सकता है. कौन कौन से? या तो उसका फीडबैक जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, तारीफ कर देगा सामान का, या फिर कंप्लेन होगा, या फिर ऐसा हो सकता है वो कोई सजेशन दे दे, मतलब कोई फीचर ऐड करने के लिए वो कह दे. लिख देंगे इसे फीचर एडिशन रिक्वेस्ट. ठीक. यही 3 तरह से फीडबैक हो सकते हैं. अब एक ऐसा एजेंट आज हम बनाने वाले हैं जो कि ये फीडबैक को पहचानेगा कि कस्टमर के द्वारा दिया गया फीडबैक जो है वो कॉम्प्लीमेंट है या कंप्लेन है या कुछ सजेशन दिया जा रहा है. वो ये चीज़ देखेगा और उसी के हिसाब से कस्टमर को मेल कर देगा. ठीक. और हमारे ए टेबल या फिर गूगल सीट या फिर एक्सेल फाइल किसी में भी हमें वो डाटा मिल जाएगा कि उसने जो कंप्लेन किया है या फिर कम्प्लीमेंट किए हैं या फिर उसमें जो सजेशन दिए हैं वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी. चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा एआई एजेंट और इसका काम कैसे होगा. बिल्कुल स्क्रैच से सीखने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप अपने गूगल या क्रोम पे सर्च कर लेंगे N8N. यहाँ पे हमारे सर्च है, यहीं से ओपन कर लेते हैं. ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा. आप लॉगिन कर लीजिएगा. ये 14 डेज के लिए फ्री होता है, उसके बाद पे करना पड़ता है. तो आप जीमेल चेंज करके आसानी से सीखने के लिए आप फ्री ही ट्रायल कर सकते हैं. गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन कर लेंगे. हम पहले से साइन अप किए हुए हैं इसीलिए लॉगिन कर रहे हैं. ये आ गया. अब ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा. आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो. ठीक. अब ऐसा कुछ वर्कफ्लो आपके पास रहेगा. लिखा हुआ है एड फर्स्ट स्टेप और दूसरा क्या लिखा हुआ है? बिल्ड विथ एआई. तो हम एड फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने ट्रिगर को, ट्रिगर मतलब हमारा एआई एजेंट जहाँ से स्टार्ट होता है उसे हम ट्रिगर बोलते हैं. तो ट्रिगर को सबसे पहले ऐड किया जाता है. पहले तो इसका हम थोड़ा सा नेम चेंज कर देते हैं, रीनेम करके कस्टमर फीडबैक लिख देते हैं. ठीक. नेम चेंज कर दिए. अब यहाँ से हम पहले ट्रिगर को ऐड कर लेते हैं. ट्रिगर क्या ऐड करेंगे हम? ये जो रहेगा एआई एजेंट, ये एक फॉर्म में रहेगा. एक फॉर्म में वो अपना फीडबैक डालेगा. ठीक कस्टमर, और हमें पता चल जाएगा. तो हम यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑन फॉर्म सबमिशन, इस पे क्लिक कर देंगे.
ठीक। अब ये हमारा जिस पे फॉर्म फिल करवाना है वो खुल गया है। अब इसका टाइटल क्या रख देंगे फॉर्म का? फीडबैक। फीडबैक फॉर्म। ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड फॉर्म एलिमेंट। यहाँ से हम ऐड करेंगे कि हमें फॉर्म में क्या क्या चाहिए। तो पहले तो हम कस्टमर का फुल नेम उससे पूछेंगे। ठीक। एन कैपिटल कर देते हैं। हम्म। टेक्स्ट इनपुट ही इसे रखेंगे। एट्रीब्यूट में हम इसे करते हैं रिक्वायर्ड। जब तक नाम नहीं फिल करेगा तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर क्या और चाहिए हमें? नेम हो गया। अब उसका हम ईमेल लेंगे जिस पे हमें ईमेल भेजना होगा। ये किस फॉर्म में रहेगा? इसे हम कर लेते हैं ईमेल। यहाँ से ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। एट्रीब्यूट में क्या कर देंगे? इसे भी रिक्वायर्ड कर देंगे। फिर और क्या चाहिए? फ़ोन नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर हम लिख देंगे लेबल में कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक। और इसे हम रख देंगे नंबर में। और अब हम लास्ट में कर देंगे फीडबैक। इसे रिक्वायर्ड नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कर देते हैं इसे भी रिक्वायर्ड। और लास्ट में हम फीडबैक को भी टेक्स्ट इनपुट ही रखेंगे इसे, और इसमें भी एट्रीब्यूट में रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक। अब देखते हैं हमारा ये फॉर्म कैसे ओपन होता है। ये ऐसा कुछ ओपन होगा फॉर्म, जिसमें हम नेम फिल करेंगे, ईमेल, कॉन्टैक्ट और फिर लास्ट में फीडबैक। मतलब ये एग्जीक्यूट कर गया है। बैक जाते हैं। अब इसी फॉर्म सबमिशन से हमें पता चलेगा कि कस्टमर का फीडबैक कैसा है। ठीक। आगे चलते हैं। अब ऐड करेंगे एआई। यहाँ से एआई एजेंट फिर से देख लीजिए कैसे क्लिक किए। यहाँ पर आप प्लस क्लिक करेंगे, एआई लिखा हुआ है ये, और फिर एआई एजेंट। ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बैक कर देंगे, यहाँ क्लिक करके ऐसे बैक कर देंगे और इसे इससे अटैच कर देंगे। ठीक। अब ये एआई एजेंट हम क्यों अटैच किए इससे? ताकि हमें पता चले कि जो फीडबैक है वो कंप्लेन है, कॉम्प्लीमेंट है, या फिर सजेशन कोई दिया गया है। आपको तीन ही तरह से बताए थे। ये रहा कम्प्लीमेंट है, या फिर कंप्लेन है, या फिर कोई सजेशन है, फीचर एडिशन रिक्वेस्ट वो उसके द्वारा किया गया है, या यही तीन में से कोई ना कोई फीडबैक होगा उसका। चलिए फिर आगे जो भी स्टेप है देखते हैं। अब एआई एजेंट में यहाँ पर आपको एरर दिख रहा होगा, तो इस एरर को सही करने के लिए हम चैट मॉडल ऐड कर लेंगे। आप ओपन एआई या फिर ये रूटर या फिर जेमिनाई या फिर ये ग्रॉक चैट मॉडल कोई भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, या डीप सीक चैट मॉडल कोई भी। हम यहाँ पे चैट मॉडल यूज़ करते हैं जेमिनाई का। ठीक है। यहाँ पे इसका हम क्रेडेंशियल पहले से ही अटैच किए हुए हैं। तो जेमिनाई का अगर आप एपीआई नहीं बनाना जानते हैं, एसएनयू क्रेडेंशियल पर जाएंगे तो एपीआई पूछेगा। तो एपीआई अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो हम उसका अपलोड कर दिए हैं एक शॉर्ट वीडियो, उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक शॉर्ट वीडियो है, मात्र 30 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि एपीआई की
कैसे बनाना है जेमिनाई का, और वो यहाँ पर अटैच कर देंगे आप। ठीक, अब ये इधर से इधर हट गया है। अब हमारा काम क्या होगा, अब ये जो एआई एजेंट है इसे हम बता देंगे कि तुम्हारा काम क्या है। ठीक है, तो इसे हम कर देंगे यहाँ पर डिफाइन ब्लो, और यहाँ पर हम इसे ये बताने वाले हैं कि तुम्हारा काम क्या है, क्या करना है, जो फीडबैक आएगा उसमें क्या पहचानना है, ये हम इसे बताने वाले हैं। तो एक सेकेंड, अब हम यहाँ पर इसके लिए लिख देंगे, यहाँ पर लिखना है योर रोल इज टू डिटरमाइन, मतलब बताएंगे इसे कि क्या काम करना है। ठीक, फीडबैक, जो फीडबैक आएगा, फीडबैक फील्ड इज ए कॉम्प्लीमेंट ए कंप्लेंट और ए फीचर एडिशन रिक्वेस्ट। ठीक, ये चीज हम इसे बता दिए। और हाँ, एक चीज और बता देंगे कि वो जो फीडबैक रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक, द फीडबैक इज, अब यहाँ पर हम अभी फीडबैक डालेंगे और फिर स्पेस देके थोड़ा सा क्या लिख देंगे कि इसे आंसर किस में देना है ये भी बता देंगे। योर रिस्पॉन्स शुड बी ओनली वन फॉर्म फ्रॉम गिवन बिलो। ठीक है, हम बता देंगे तीन तरह से, वो केवल तीन में ही आंसर वो देने वाला है। पहला क्या होगा, बता देगा ये कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा कंप्लेन, और तीसरा फीचर एडिशन रिक्वेस्ट। ठीक, इसे हम बता दें कि आंसर जो होना चाहिए ये तीन में ही होगा, किसमें, कंप्लेन, कम्प्लीमेंट और फीचर एडिशन रिक्वेस्ट। ठीक, बस ये हमें इतना बताएगा, ये मतलब डिटरमाइन करेगा कि जो फीडबैक है वो किस कैटेगरी में आता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक एग्जीक्यूट करके वर्कफ्लो को चेक कर लेंगे। यहाँ पर मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ईमेल भी अपना ही डाल देते हैं, और कोई ऐसे रैंडम नंबर ले लेते हैं। फीडबैक क्या कर देंगे, इट इज गुड, पॉजिटिव फीडबैक किए हैं। ठीक, तो ये हमारा वर्क फ्लो बिल्कुल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं ये आंसर क्या दिया है, ये कम्प्लीमेंट है, तो इसीलिए वो बता दिया कि कम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर हम इसे बता देंगे कि फीडबैक है क्या। यहाँ पे देखो इसे हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। द फीडबैक इज, यहाँ पे ये स्पेस है, यहीं पर हम
ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हैं जो हमारा फीडबैक था। अब इस चीज को हम कर लेंगे कॉपी और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक, समझ में आया? अब ये फीडबैक को यहाँ से पढ़ेगा और हमें इन्हीं तीनों में आंसर दे देगा। चलिए बैक करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा काम क्या होगा? आंसर तो हमें मिल गया, ये एक बार फिर से दिखाते हैं एग्जीक्यूट करके। ठीक, ईमेल अपना ही डाल देते हैं, एक है रैंडम नंबर डाल दिए और बता देंगे बैड प्रोडक्ट। ठीक, अब ये फॉर्म सबमिट हुआ, वर्कफ्लो अपना पूरा अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये कंप्लेन है, इस बार ये लिख के हमें दे दिया है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे, इस डाटा को, जो भी कंप्लेन है, इस डाटा को हम सेव करने वाले हैं। ठीक, यहाँ से जो फीडबैक आया है, फॉर्म से जो फीडबैक आया है और वो कंप्लेन है या क्या है, इस दोनों को एक साथ सेव करने के लिए हम ऐड करेंगे एक मर्ज फाइल। क्या है देखते हैं। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन पे हम जाके सर्च करेंगे, ये रहा मर्ज। इसे अपेंड है, इसे कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें कंबाइन करना है, और इसे हम कर लेते हैं पोजीशन। ठीक है, दो को कंबाइन करना है ना, तो ऐसे ही रखते हैं इसे। अब इसमें इनपुट में कौन कौन सा कनेक्ट करना है? फर्स्ट तो इसे कनेक्ट कर देंगे और सेकेंड में इस एआई एजेंट को कनेक्ट कर देंगे। अब हमें आंसर में क्या मिलेगा? वो फीडबैक भी मिल जाएगा जो कि कस्टमर ने लिखा है, और क्या मिलेगा? जो एजेंट ने बताया है कि ये कंप्लेन है या क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं क्या मिलता है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से इधर देखना। फुल नेम में मेरा नाम लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, फीडबैक क्या है वो भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और लास्ट में आउटपुट में एआई एजेंट द्वारा दिया गया आउटपुट कंप्लेन वो भी लिखा हुआ है। मतलब हम दोनों डाटा को मर्ज कर लिए हैं। यहाँ तक तो फॉर्म मोड तक तो वो था फॉर्म का डिटेल, और ये आउटपुट जो आया है ये एआई एजेंट का आउटपुट है। तो दोनों को हम मर्ज कर लिए हैं। अब काम क्या होगा? अब हमारा काम है कि जो तीन तरह के हमारे रिजल्ट हैं, कौन कौन से, फिर से आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। कम्प्लीमेंट, कंप्लेन और फीचर एडिशन रिक्वेस्ट। ये तीन तरह के जो हमारे फीडबैक हैं, उन्हें हम अलग अलग एक फाइल में सेव करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, देखते हैं। यहाँ से हम ऐड करने वाले हैं। पहले हम इन तीनों को डिवाइड कर देंगे कि कॉम्प्लीमेंट का अलग फाइल होगा, और फिर कंप्लेन का अलग, और रिक्वेस्ट का, सजेशन का अलग होगा। यहाँ से ऐड बटन पे जाएंगे और हम सर्च करने वाले हैं स्विच नोड। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? स्विच नोड से हम ये तीनों चीज को डिफाइन करने वाले हैं अलग अलग। ठीक, तो हम पहले में क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू 1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये फीडबैक को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और लिख देंगे पहले वाले में कॉम्प्लीमेंट। ठीक, फिर एक नया ऐड करने वाले हैं, उसमें
फीडबैक ऐसे अटैच करेंगे और इज इक्वल टू में लिख देंगे कंप्लेन। ठीक, ये हो गया। तीसरे में भी यही करने वाले हैं, फीडबैक को यहां से उठाएंगे और यहां पर ड्रॉप कर देंगे और यहां पर लिख देंगे फीचर एडिशन रिक्वेस्ट। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाला है। नोड अपना सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये स्विच नोड 3 में डिवाइड हो गया, कंप्लीमेंट, कंप्लेन और ये फीचर एडिशन रिक्वेस्ट। अब जो कंप्लीमेंट होगा उसका डाटा हम अलग सेव करेंगे, कंप्लेन होगा उसका अलग, और कंप्लीमेंट होगा उसका अलग सेव करने वाले हैं। अब आपके मन में आना चाहिए सब सेव कहाँ होगा, तो इसे हम सेव करेंगे ए टेबल पर। आप चाहें तो गूगल शीट पे भी सेव कर सकते हैं, हम ए टेबल पे सेव करने वाले हैं। यहाँ प्लस आइकन पे जाएंगे, ये ए टेबल हमारा पहले से ही लॉगिन है, आप लॉगिन कर लीजिए। और इसके जो टोकन क्रिएट किए जाते हैं उसका भी मैंने 30 सेकंड में ही अपलोड करके बता दिया है कि कैसे टोकन क्रिएट करेंगे एयरटेबल का और उसका एक्सेस कैसे लेकर हम N8N पर अपलोड करेंगे। तो एक हम बेस बनाए हैं कस्टमर फीडबैक, पहले से ही बना लिए थे समझाने के लिए, जिसमें कंप्लीमेंट का एक टेबल है, कंप्लेन का एक है और फीचर एडिशन रिक्वेस्ट का एक है। तीनों टेबल में हमने क्या क्या लिखा है, फुल नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट डिटेल और फीडबैक। इसे हम थोड़ा सा रीनेम कर देते हैं, क्योंकि एक भी अगर स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो फिर अपना वर्कफ्लो बेकार हो जाएगा। डिटेल्स लिख देते हैं, क्योंकि वहां भी हम एस लगाए हैं, और यहाँ भी हम डिटेल्स कर देते हैं। ठीक, अब यहीं पर वो सारा डाटा हमें मिल जाएगा जो कि कस्टमर भरने वाला है। आ जाते हैं फिर से अपने ऑटोमेशन पर और देखते हैं कैसे अब क्या करेंगे। यहाँ से हम ऐड करने वाले हैं एयर टेबल, जहाँ पे हमारा डाटा सेव होगा। ठीक, अब एयर टेबल पे क्या करना है, तो आप क्रिएट ए रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्रिएट ए रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे और इसका नेम चेंज करके हम कर देंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब एक्सेस टोकन जो है वो हम कैसे बनाया जाता है वो आपको बता चुके हैं पहले भी, और अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा, मात्र 30 सेकंड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एयरटेबल का एक्सेस टोकन कैसे बनाना है और यहाँ पे कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे आप जाएंगे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर और यहाँ पे वो टोकन अपलोड करके सेव कर देंगे, बन जाएगा। हम यहाँ पे टोकन 3 ही लेंगे क्योंकि ये मेरा इसमें एक्टिव है, और फिर ये रिकॉर्ड ही रहने देंगे क्रिएट। अब यहाँ से हम अपना फाइल चूज करने वाले हैं, कस्टमर फीडबैक। ठीक, कौन सा टेबल, कॉम्प्लीमेंट वाला टेबल, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट पे ही अटैच किए हैं। अब यहाँ पर फुल नेम में हम क्या करेंगे, पहले इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मर्ज फाइल को एग्जीक्यूट कर लें जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पहुंच जाए। मर्ज से हम फुल नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे फुल नेम में। ठीक, और ईमेल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ईमेल में। कॉन्टेक्ट डिटेल को हम कॉन्टेक्ट डिटेल में ऐड कर देंगे और फीडबैक को
फीडबैक में कर देंगे। ठीक, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको कर दिए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हम रिपीट कर रहे हैं। ए टेबल में जाएंगे, टोकन क्रिएट करके और अपना एक्सेस ले लेंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे और अपना जो वहाँ पे बेस क्रिएट किए हैं, जैसे हम कस्टमर बेस क्रिएट किए थे, आप पहले बेस क्रिएट कर लीजिएगा और फिर बेस क्लिक करने पर, यहाँ पर बेस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कौन से टेबल की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कम्प्लीमेंट वाले पे बात कर रहे हैं, तो कम्प्लीमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नोड अपना सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो कॉम्प्लीमेंट का हो गया। अब क्या करेंगे, कंप्लेन के लिए भी ऐसे ऐड कर लेंगे, एयर टेबल क्रिएट ए रिकॉर्ड, और यहाँ पर भी हम क्रेडेंशियल कौन सा एक्टिव वाला 3 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, फाइल ये मतलब बेस चूज कर लेते हैं। टेबल इस बार हम कंप्लेन वाला लेंगे। मेर्ज पर जाएंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सारी चीजें। ईमेल को एक सेकेंड, हाँ ईमेल भी हो गया। कॉन्टैक्ट डिटेल कहाँ है, ये रहा कॉन्टैक्ट डिटेल, इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और फिर फीडबैक को भी कर देंगे। ठीक, इसे चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई जो सजेशन आया है उसके लिए भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर गेट क्रिएट ए रिकॉर्ड, वही चीज करना है, फिर से फाइल चूज कर लेंगे। इस बार क्या है, थर्ड टेबल है, फीचर एडिशन रिक्वेस्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हैं, यहाँ से मर्ज से फुल नेम हो गया, ईमेल ये भी हो गया, एक सेकेंड, और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल और फीडबैक। ठीक, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी नोड अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये टेबल पे रिकॉर्ड तो बन जाएगा, जो भी कस्टमर का फीडबैक आया आया है हमारे पास, वो वहाँ पर हमें शो होने लगेगा। एक बार चेक करके भी देख लेते हैं। यहाँ से अपना ट्रिगर ऑन करेंगे। इस बार हम दूसरा नाम लेते हैं, अपने भैया का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपना ही जीमेल पुट कर दिए हैं। कोई रैंडम नंबर ऐसे कर यहाँ पुट कर देंगे और फीडबैक में लिख देंगे इट इज गुड, सबमिट कर देंगे। वर्कफ्लो अपना चलने लगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो प्रॉपर चल रहा है अपना वर्कफ्लो। देखते हैं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा सर्वर होने की वजह से हमारा वीडियो बीच में ही रुक गया था। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम अपना वीडियो रोके थे या रुक गया था। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ तक आपको समझ में आ गया था, जो हम ये टेबल से कनेक्ट किए थे वो समझ में आ गया। ये कस्टमर फीडबैक एक हम बेस बना लिए हैं, जो कि हम इससे कनेक्ट कर दिए हैं, और ये तीनों हम कनेक्ट कर चुके हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वर्कफ्लो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो
मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, निर्भय श्रीवास्तव। ईमेल अपना ही डाल देते हैं, एक है। और ऐसे ही रैंडम नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। फीडबैक में लिख देंगे वेरी गुड, वेरी गुड। कोई प्रोडक्ट लिए हैं, वो बहुत अच्छा है, जिसमें हम वेरी गुड लिख दिए। सबमिट कर देते हैं, अपना वर्कफ्लो चलने लगा। हाँ, कम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट में वो सेव हो गया होगा। देखते हैं अपने इस पे, ये ठीक। यहाँ पे सारी चीजें हमें एक जगह देखने को मिल जाएगा। अब अगर कोई कंप्लेन कर रहा है, रैंडम नाम लेते हैं, अभिषेक ले लेते हैं। अभिषेक, ईमेल फिर से अपना ही पुट कर देंगे, और एक ऐसे ही रैंडम फोन नंबर डाल दें। इट इज वेरी बैड, कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक। सबमिट कर दिए, वर्कफ्लो अपना चला, और ये कंप्लेन वाले में चला गया। देखते हैं कंप्लेन में वो डाटा सेव हुआ या नहीं। हाँ, अभिषेक नाम से एक कंप्लेन आ गया, जो कि हमें पता चल गया। ऐसे ही अगर हम कोई चीज सजेशन देंगे, जैसे एक ये भी देख लेते हैं। अपने भैया का नाम यहाँ पर रख दिए, ईमेल फिर से वही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रैंडम फोन नंबर, कैन यू एड मोर डिटेल। अब ये हम सजेशन दिए हैं, देखते हैं ये वर्कफ्लो कैसे काम करता है। ट्रिगर हो जाए, वेट करते हैं, फिर से कर लेते हैं, शायद सर्वर एरर है। ईमेल अपना ही डाल देंगे, फोन नंबर रैंडम, और फिर सजेशन वही, कैन यू ऐड मोर डिटेल्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आया है, देखते हैं। हम्म यहाँ पर एक स्पेलिंग एरर लग रहा है। ये डिटेल्स में हम एस लगाना भूल गए थे, लगा देते हैं, कोई बात नहीं। देख रहे हैं ना, एरर कैसे भी आ सकता है। फिर से इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ से हम कॉन्टेक्ट डिटेल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब एरर नहीं आना चाहिए, देखते हैं। एरर नहीं आया, देखते हैं सेव हुआ। हाँ, सेव हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं, एक भी स्पेलिंग अगर गलत होगी तो पूरा वर्कफ्लो बेकार हो जाएगा। अब हमारा काम होगा, जो कस्टमर हमें मैसेज किए हैं उन तक हमें फीडबैक, जो मैसेज किए हैं फीडबैक वाला, तो उन पर हम ईमेल करेंगे कि आपका फीडबैक हम रिसीव कर लिए हैं, हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है। अगर कोई सजेशन देते हैं फिर, और अगर कंप्लीमेंट किए तो थैंक यू, ऐसा कुछ करके कर देंगे मैसेज। कंप्लेन किए तो ये भी कर देंगे कि हाँ थैंक यू, आप अगर हमें ये कंप्लेन बताए हैं तो इस पे हम इम्प्लीमेंट करके इसे सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब एक एक करके हम ऐड करते हैं जीमेल। जीमेल कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए। आप जीमेल सर्च कर लेंगे यहाँ पर, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है सेंड ए मैसेज, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। मैसेज ही सेंड करना है। अब यहाँ पर हम पहले से कनेक्ट किए हैं, आप आसानी से यहाँ पर ऐसे क्लिक क्लिक करके साइन विथ गूगल और क्रेडेंशियल तुरंत बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। हम यहाँ पहले से ही कनेक्ट किए हैं,
रिसोर्स क्या है, मैसेज है, सेंड करना है। अब किस पर सेंड करना है, तो यहाँ से हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रॉब्लम आ रहा है, पहले हम ईमेल यहाँ से इसे एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि वहां पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने में आसानी हो। ठीक। ठीक, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पर हमें किस पर ईमेल करना है, तो जो ईमेल आएगा उसी पे हमें मेल करना है। तो टू में यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब सब्जेक्ट क्या रखेंगे, अब कोई कॉम्प्लीमेंट किया है तो उस पर सब्जेक्ट क्या ही रखा जाए, थैंक यू बोल देते हैं, सिंपल थैंक यू। ठीक, ये सब्जेक्ट रख दिए। HTML नहीं, टेक्स्ट फॉर्म में जाना चाहिए ईमेल। अब मैसेज क्या होगा ईमेल का, इसे टाइप करना पड़ता है, इसीलिए हम पहले ही MS वर्ड में टाइप कर लिए हैं कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा तो वो मैसेज क्या जाएगा। तो ये हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक, कॉपी कर लिए। आएंगे अपने यहाँ पर, आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम समय बचाने के लिए कॉपी कर दिए। अब डियर के बाद हम सोच रहे हैं यहाँ पे अगर जो मैसेज किया अगर उसका नाम लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम डियर के बाद सोच रहे हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें उसका नाम, कस्टमर का। ठीक, अब ये उसका फुल नेम है, कॉपी करके कैंसिल कर देंगे यहाँ से और उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक, और थोड़ा सा एक दो लाइन का स्पेस दे देंगे, ऐसे प्रॉपर हो गया। अगर कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करता है हमारी कंपनी का या कोई भी प्रोडक्ट लिया है उसके लिए, क्या लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू सर्वाइंग योर अगेन। ठीक, इतना हो गया, ये अटैच हो गया। अब इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि बार बार ऐड ना करना पड़े, यहाँ से हो जाएगा ये डुप्लीकेट। और अब इसे अटैच कर देंगे इसको, और इसे अटैच कर देंगे इसको। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम उसे मैसेज जो भेजेंगे वो डिफरेंट होगा। अगर कोई कंप्लेन किया है तो क्या भेजेंगे उसका भी हम MS वर्ड पे लिखे हैं, फॉर कंप्लेन करके। पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम ये जो फुल नेम है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। एक सेकेंड, ये इसे पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिखेंगे डियर,
ठीक, देखते हैं कोई एरर ना आए। ठीक, और ये इसका भी हम लिख दिए हैं। थैंक यू बोलना इसका सही नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, अगर कोई कंप्लेन करता है तो सब्जेक्ट में हम थैंक यू लिख देंगे कि हाँ, अगर आप बताएं तो इसके लिए थैंक यू। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट में हम लिख देंगे कंप्लेंट रिसीव्ड। यहाँ पे लिख देते हैं कंप्लेंट रिसीव्ड। ठीक, ये हो गया अटैच। ऐसे ही अब लास्ट वाला अटैच कर देंगे। सब कुछ सही है, ईमेल भी सही है, और फिर कोई सजेशन दिए हैं तो थैंक यू सब्जेक्ट सही है। बस हमें यहाँ पे ये करेक्शन करना है। फॉर सजेशन में क्या लिखेंगे हम? कॉपी किए और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और फुल नेम को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक, बैक करते हैं और इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये तीनों चीज कैसे अटैच हुआ है। अब एक बार हम लास्ट टाइम चेक करते हैं क्या मेल आता है या नहीं। डिफरेंट नेम लेते हैं ताकि आप समझ पाए। ईमेल अपना ही लेते हैं ताकि हम चेक करें कि आ रहा है मेल या नहीं। रैंडम फ़ोन नंबर, और सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर जेमिनाई का ये प्रॉब्लम आ गया, तो एक सेकेंड, हमें ये चैट मॉडल दूसरा ऐड करना पड़ेगा। इसे ऐड कर लेते हैं, ये ऑलरेडी है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रैंडम फ़ोन नंबर और फीडबैक एक्सीलेंट लिख देते हैं। ठीक, सबमिट कर दिए। अब ये वर्क फ्लो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि एपीआई एक्सपायर हो गया है। कोई बात नहीं, हम फिर से एपीआई यहीं पर आपको बनाकर जेमिनाई का एक नया एपीआई बनाकर और दिखाने वाले हैं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि परचेज तो किए नहीं अभी, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए फिर से अटैच करते हैं। ये प्रॉब्लम इसी की वजह से आ रहा है, बाकी अपना वर्कफ्लो बिल्कुल सही काम करेगा। हम्म, ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर जाएंगे और जेमिनाई का एक फिर से हम एपीआई की बना लेंगे।
वीडियो कुछ देर के लिए रोक रहे हैं हम, बस एपीआई की हमें बनाकर और यहाँ पर एक न्यू क्रेडेंशियल पर लगा देना है, फिर चेक कर लेंगे। रोक देते हैं वीडियो। एपीआई की बन गया है, बस वीडियो लेंदी ना हो इसीलिए वीडियो हम रोक देते हैं। ये यहाँ से एपीआई की जेमिनाई का तुरंत हम बना लिए हैं। शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं, जल्दी ही अपलोड किए हैं। अब हम अपना वर्कफ्लो चेक कर लेते हैं, ये काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हम रैंडम किसी का नाम लिख देते हैं। आशीष कोई है, अपना ही मेल डालते हैं ताकि हमें ये पता चले कि मेल में रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई एक ऐसे फ़ोन नंबर रैंडम यहाँ पे डाल देंगे। फीडबैक क्या करेंगे, लिख देते हैं इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। ठीक, कॉम्प्लीमेंट है। देखते हैं अपना वर्कफ्लो कैसे चलता है। ठीक, प्रॉपर वर्कफ्लो चल रहा है। अब ये चीज़ हम देखें अपने वहाँ सेव हुआ या नहीं। मैसेज आप अभी सुने हैं, मैसेज आ चुका है, देखें। हाँ, जीमेल पे मैसेज आ चुका है और ये आशीष नाम से यहाँ पर, ये पहले डिलीट कर देते हैं। आशीष नाम का ये छोड़कर बाकी ये डिलीट कर देंगे, जो भी चेक कर रहे थे। ठीक, और ये इट इज़ गुड फीडबैक सब आ गया है और जीमेल पे हमारे मैसेज भी आ गया है। ठीक, तो एपीआई का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बाकी सब सही चल रहा है। अब हम इस पे कोई कंप्लेन भी करके देख लेते हैं। अपना नाम ही ले लेते हैं और जीमेल भी अपना ही लेंगे ताकि मैसेज आए तो पता चले। फ़ोन नंबर रैंडम ऐसे ही, नॉट गुड। ठीक, सबमिट कर देंगे। फ़ोन पास में रखें, अभी मैसेज आएगा तो सुनिएगा। ठीक, अब ये कस्टमर फीडबैक में देखते हैं। मैसेज आ गया है जीमेल पे और ये निर्भय नाम से नॉट गुड, ये फीडबैक भी यहाँ सेव हो गया और जीमेल पे मैसेज भी आ गया है। अब यहाँ से आप ये पब्लिक कर सकते हैं जिससे आपके कस्टमर को वो पता चल जाए। पब्लिश कैसे करना है, इस पे क्लिक करेंगे, पब्लिश, गॉट इट, और ये यूआरएल यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन यूआरएल पे करके ये यूआरएल आप कॉपी पेस्ट कर देंगे और आपको जिस साइट पे, अपने वेबसाइट पे लगाना है या जहाँ भी, ये ईमेल HTML के बॉडी में पेस्ट करके हम उसे ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि हाँ, अगर कोई फीडबैक देगा तो हमें कैसे पता चलेगा और उस पर ऑटोमेटिक मैसेज भी पहुंच जाएगा। तो ये रहा अपना एक छोटा सा एआई एजेंट जिससे हम कस्टमर के फीडबैक को रीड करेंगे और उसके पास उसी के अकॉर्डिंग, अगर वो कम्प्लीमेंट करता है, कंप्लेन करता है या फिर फीचर एडिशन रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई कर देगा उसके ईमेल पर। जस्ट 2 सेकेंड, हाँ, 2 सेकेंड के अंदर ये पूरा वर्कफ्लो अपना चल जाता है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक के देख लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले एआई एजेंट की ओर, या कुछ और भी जो भी हमें लगेगा इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे, तो शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में अपलोड कर देंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।